हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम एक्सेंचर मास हायरिंग के बारे में बात करेंगे। सो एक्सेंचर आप लोगों को पता ही होगा, दो यहाँ पर पोजीशन के लिए हायर होती है, हायर करती है। एक होता है एक्सेंचर की तरफ से PADA, ओके, विच इज पैडा, एंड सेकंड वन इज SA, ठीक है। ये दो पोजीशंस के लिए हायर करती है। अब जनरली इन पोजीशंस के लिए बच्चों ने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। तो जो सबसे पहला डाउट आ रहा है वो ये है कि जो इस साल की हायरिंग है वो कब अनाउंस करी जाएगी फॉर 2025 बैच, ओके। सो सबसे पहले इस बार की हायरिंग में एलिजिबल कौन होगा, तो देखो जनरली जो इस बार की हायरिंग में एलिजिबल रखा जाएगा वो रखा जाएगा 2023, 2024 एंड 2025 बैच, ठीक है। ये तीन लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ये तीन बैच यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। बट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम अगर बात करें तो अराउंड मार्च यू कैन एक्सपेक्ट, जब तक हमें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसका अनाउंसमेंट एक्सेंचर की तरफ से देखने को मिल सकता है। सो मार्च के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड अराउंड अप्रैल से यू कैन एक्सपेक्ट कि जो आपका फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फेज पर क्यों जोर दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली में एक्सेंचर में मल्टीपल फेजेस कंडक्ट कराए जाते हैं, हम लोगों को पता ही है। एंड बहुत सारे फेजेस होते हैं, 10-12 तो फेजेस होते ही हैं। इसलिए जो फर्स्ट फेज है वो यहाँ पर आपका अराउंड अप्रैल में हो सकता है। जब आपकी हायरिंग है वो तब से स्टार्ट हो सकती है। बट इससे पहले हम यहाँ पर प्रीवियस हायरिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो काफी सारे बच्चों को डाउट आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए हुए थे, एंड स्टिल दे डू नॉट हैव अपडेट, बट आई विल गिव यू द अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कैंपस में काफी सारे बच्चों को एक नया अपडेट देखने को मिला है। उनके जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, PC प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स, उनने एक मैसेज दिया है कि करंटली एक्सेंचर ने जो है वो कुछ प्रोफाइल्स को होल्ड पर कर दिया है। अब व्हाट इज प्रोफाइल्स को होल्ड, प्रोफाइल्स को होल्ड का मतलब क्या है। देखो काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनने ऑन कैंपस में पार्टिसिपेट किया था एक्सेंचर की हायरिंग में। अब प्रोफाइल होल्ड का मतलब ये है कि उन लोगों ने इंटरव्यू तो दे दिया, बट इंटरव्यू के बाद अभी तक किसी भी प्रकार का जो रिजल्ट है वो रिलीज नहीं किया गया, एंड उसको यहां पर ऐसे प्रोफाइल होल्ड करके मैसेज उन लोगों ने दिया है। इसका मतलब क्या है कि अभी करंटली एक्सेंचर आर नॉट लुकिंग टू हायर फॉर मोर कैंडिडेट्स करंटली, बट प्रोफाइल होल्ड पर है। दैट मींस कि अभी अगर एक्सेंचर के पास थोड़ा भी कुछ फ्री निकलता है या फिर मतलब उनके पास कुछ वैकेंसी वगैरह होती है, दे विल रिलीज द results, okay, they will release the results and they will get the profile shortlisted in. That means अगर आपको किसी भी प्रकार से प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर या फिर आपको कभी मेल आया है एक्सेंचर की तरफ से कि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होल्ड पर डाल दी गई है, आई वुड सजेस्ट कि कतई भी उसके लिए आपको वेट या होप रखने की जरूरत नहीं है, आप उस चीज से आगे बढ़ जाओ। बिकॉज करंटली एक्सेंचर ने पूरी तरीके से फ्रीज मोड में डाल रखी है हायरिंग्स। तो जितने भी बच्चे जिनने यहाँ पर एक्चुअली में ऑन कैंपस में पार्टिसिपेट किया था, उनको तो बीच में भी एक मैसेज आ गया था कि अभी हायरिंग होल्ड पर चली गई है, एंड अभी जो बच्चे थोड़े रिजल्ट के लिए भी वेट कर रहे थे उनके लिए भी ये मेल रिसीव हुआ है। नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफ कैंपस, तो अगर हम ऑफ कैंपस के बारे में बात करें तो ऑफ कैंपस में भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट, स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, एंड काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग। ये दो कैटेगरी में आपको बताना चाहूंगा, वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग, ठीक है। अब जब बात करते हैं स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो अगर इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि ऑफ कैंपस साइड में अगर आपने एग्जाम दिया था, इंटरव्यूज दिए थे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं, अभी बहुत टाइम हो चुका है, जब से काफी टाइम से एक्सचेंज की तरफ से रिजल्ट्स वगैरह रिलीज नहीं किए जा रहे हैं, काफी टाइम से यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं है। बट इस प्रकार का कोई भी मैसेज हमें देखने को नहीं मिला है कि जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं उनको यहाँ पर होल्ड पर रखा गया है या फिर एक्सेंचर अभी नहीं दे रही रिजल्ट, ऐसा कुछ मैसेज नहीं मिला है ऑफिशियली, ठीक है। एंड सेकंड बात ये है कि हाँ, रिजेक्शन मेल काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी रिसीव हो गए थे, एंड ऑल्सो नवंबर तक जितने स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया था, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन मेल भी आए थे। बट जिन बच्चों ने दिसंबर को इंटरव्यू दिया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि दिसंबर वाले बच्चों में से अगर किसी को आया है रिजल्ट वगैरह, तो दे कैन इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दिसंबर के लिए आई एम नॉट श्योर। बिकॉज ये तो मुझे पता है कि 13 नवंबर को बच्चों ने जिनने इंटरव्यू दिया था उनको सिलेक्शन मेल्स गए हैं, बट दिसंबर वाले बच्चों को मेल्स गए हैं नहीं गए हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। सो अगर किसी को हुआ है, please tell me in the comment section. And if you are waiting for the onboarding, then you do not need to worry much about it, because actually में अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो दिसंबर के बाद जनवरी में एक फेज शेड्यूल किया गया था, जैन में एक फेज शेड्यूल गया था ऑनबोर्डिंग का, जिसमें अराउंड फरवरी की ऑनबोर्डिंग रखी गई थी। तो सम स्टूडेंट्स गॉट द ऑनबोर्डिंग, आई थिंक शायद 15 फरवरी से पहले ही थी ऑनबोर्डिंग। सो एक फेज यहाँ पर फरवरी में ऑलरेडी हो चुका है ऑनबोर्डिंग का, एंड इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग, आई थिंक यस, मार्च और अप्रैल यहाँ पर तक आपकी ऑनबोर्डिंग के और मेल्स भी आएंगे। तो अगर आप ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हो, यस आई एग्री कि यहाँ पर अभी और एक्सटेंड किया जा सकता है एक्सेंचर की तरफ से, हो सकता है अभी ऑनबोर्डिंग्स देने में एक्सेंचर और ज्यादा टाइम लगा दे, ठीक है, ऑनबोर्डिंग्स में अभी और टाइम लग जाए। बट यस देयर आर होप्स के हाँ ऑनबोर्डिंग तो आ जाएगी,
ठीक है। बट कितना टाइम लग जाएगा वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट ईयर कंडीशन काफी बेटर थी, तब तक उन लोगों ने खत्म करके अराउंड अप्रैल, मार्च अप्रैल तक सबको ऑनबोर्ड कर दिया था। बट इस बार जो कंडीशंस देखने को मिल रही है, हो सकता है कि जो ऑनबोर्डिंग है वो एक्सटेंड होकर जुलाई तक भी पहुंच सकती है, बिकॉज ऑनबोर्डिंग की जो स्पीड है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। बट यस, ऑनबोर्डिंग के लिए इससे पहले अगर आपको किसी दूसरी कंपनी का ऑफर मिल जाता है, आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरी कंपनी को लुकआउट करो और अपनी जॉब सर्च को बिल्कुल भी बंद मत करो। बट हाँ, ये बात सही है कि ऑनबोर्डिंग काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी दी जा चुकी है, और अभी जो रीसेंट फेज है वो फरवरी में शेड्यूल किया गया था। अब बाकी आप लोगों को जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन वगैरह में डिस्कस कर सकते हो। काफी बच्चे एक्सेंचर का अपडेट मांग रहे थे, तो जितना अपडेट मेरे पास था मैंने पूरा अपडेट प्रोवाइड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।